महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में सब लोग आपस में लड़ते रहे। कौरव और पांडवों ने अपना पूरा परिश्रम किया, लेकिन अंततो गत्वा जिसने भगवान की शरण ग्रहण करी, विजय उसी की हुई, विजय पांडवों की हुई। किंतु हारने के बाद भी पापी अपना पाप थोड़ी छोड़ता है, वो फिर कोशिश करता है। सांप को आप कितना भी दूध पिला लो, सूरदास जी कहते हैं विष नहीं तजत भुजंग। सर्प अपना जहर उगलना नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा आया, 5 पांडवों के बालकों का सर काट के ले गया। भगवान के दुर्योधन के सामने ले जाके 5 बालकों का सर भेंट में उपहार में दे दिया। 5 पुत्र एक साथ जिस घर में मरे हो, जो उस वंश के आधार हो, उस परिवार पर क्या बीतेगी। पर धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिसको अपनी बहन कह करके पुकारते हैं, द्रौपदी को। द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा को लाया गया और पूछा गया द्रौपदी से, देवी बोल क्या दंड देना चाहती है इस अश्वत्थामा को, तो क्या कहती है द्रौपदी? मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती हैं मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो इसको, मत मारो। द्रौपदी, तुम्हारे परिवार के 5 पुत्रों को मारा है इसने, तू कहती है छोड़ दे, किस लिए? कारण बता। द्रौपदी बोली कारण तो बहुत है। पहला कारण ब्राह्मण है। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा अपराध है, इससे भगवान भी नहीं बचा सकते। दूसरी बात, गुरुपुत्र है। जैसा गुरु वैसा गुरुपुत्र। गुरु को कोई मार थोड़ी सकता है, इसलिए गुरुपुत्र हमेशा सदा सम्माननीय है, इसको छोड़ दो। पर अगर छोड़ भी दें पापी को तो भी ये भी खतरनाक है। क्या करें? भगवान ने बीच का रास्ता दिया अर्जुन को, मत मारो और मत छोड़ो, जीते जी मार दो। बोले जीते जी कैसे मरता है? बोले कोई बहुत सम्माननीय व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का सबके सामने अपमान अगर कर दिया ना अपने, तो वो उसके लिए मृत्यु के ही बराबर है। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है, इसलिए इसका अपमान करके भगा दो इसको यहां से। छोड़ दिया गया, भगा दिया गया। लेकिन फिर वापस अश्वत्थामा आया इस वंश को नष्ट करने। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है जिसका नाम है राजा परीक्षित। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। परीक्षित जी जो गर्भ में बालक पल रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने। उत्तरा ने देखा कि ये बालक भी मरने वाला है, किसके पास जाऊं? श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, रथ तैयार था, रथ पे बैठे थे, और तब उत्तरा भागी भागी आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, इस बालक को बचा लीजिए। ये मेरा बालक है, इसलिए नहीं चाहती कि ये बच जाए। मैं चाहती हूं कि इस पांडव वंश ने जैसे आपको भजा है, जितना प्रेम आपको किया है, ये प्रेम और भक्ति इस वंश में रुकनी नहीं चाहिए। एकमात्र ये वंशज बचा है, ये मर गया तो कौन आपकी भक्ति को आगे बढ़ाएगा? तब भगवान माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान दे करके जीवित करते हैं। सारी पांडवों का परिवार, पांडव वंश खड़ा हुआ है। कृष्ण की विदाई हो रही है। तब यहां एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, ध्यान से सुनिएगा।
भगवान श्री कृष्ण जाने को तैयार है। भगवान श्री कृष्ण ने जितने वहां पांडव खड़े हैं सबसे कहा, भैया हम जा रहे हैं, जाते जाते कुछ मांग लो, कुछ चाहिए तो कुछ बोल दो। सबने अपने अपने भाव अनुसार मांगना शुरू किया। सबसे पहले अर्जुन ने मांगा, हे माधव, मैंने आपको अपना सखा माना है और ये भाव मेरे हृदय से कभी किंचित मात्र भी दूर ना हो। मरते दम तक, श्वास छोड़ने तक ये भाव सदा मेरे मन में बना रहे, बस इतनी कृपा, ये वरदान मुझे दीजिएगा। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम से पूछा, भीम दादा तुमको क्या चाहिए? भीम दादा बोले, प्रभु हम बड़े बदनाम हैं दुनिया में खाने के नाम से। हमको दुनिया भोजन भोजन भट्ट कहकर के बुलाती है। भोजन कम कर दो हमारा, उसकी जगह हमारा भजन बढ़ा दो, हमारा भजन में मन बढ़ जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब बारी आई द्रौपदी की। बोले मेरा मन जो है प्रभु ये पंछी है, उड़ता रहता जिस डाल पे कल उस डाल पे। ऐसी कृपा करो मेरा मन रूपी ये राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, आपके चरणों से बंध जाए, ऐसी कृपा। तथास्तु। कहीं दूर कोने में धुंधली आंखों से, झुकी हुई आंखों से, कंपन करते हुए स्वर से एकांत में खड़ी थी माता कुंती। भगवान ने माता कुंती की ओर देखा और बड़े गर्व से कहा, मां तुझे अपनी भुआ कहकर के मैं धन्य हो गया। तुम वास्तविकता में तुम्हारे चरित्र के बारे में मैं क्या कहूं माता। इस पूरे महाभारत के युद्ध में सबने कहा कृष्ण ये करो, कृष्ण वो करो, कृष्ण रणनीति बनाओ, मुझे बचाओ, लेकिन एकमात्र आप थी जिसने एक बार भी आकर के मुझसे कोई मांग नहीं की, कुछ मांगा नहीं। पर आज ये कृष्ण चाहता है कि माता जाते जाते आप जो मन चाहे मांग लो। हाथ जोड़े बुआ कुंती कहती है, पहली बात तो मैं जान गई हूं कि तुम कौन हो। कृष्ण का जान गई, जान तो आप पहले भी थी, आप मेरी बुआ, मैं आपका भतीजा। कुंती माता कहती, प्रभु इन झूठे रिश्ते में मत उलझाओ, मुझे पता है तुम कौन हो, और अगर तुम जो मैं समझ चुकी हूं तुम वही हो, तो तुमसे संसारिक वस्तु मांग के क्या करना।